जय हिंद। देखिए अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग किस तरह से निकाला जाता है इसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि वह संख्या जो 100 से ज्यादा हो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। 100 से ज्यादा वाले का जो वर्ग निकालना होता है तो इसके लिए क्या करना है हमें कि यह चेक कर लेना है कि जैसे मान लीजिए यह इसका अगर हमें वर्ग चाहिए तो हम देखेंगे कि यह 100 से कितना ज्यादा है। तो यह 100 से अगर देखा जाए तो यह 100 से 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 102। 2 ज्यादा है इस, तो 2 ज्यादा है तो इसका वर्ग करके यहाँ लिख देंगे, लेकिन कंडीशन है कि 2 अंकों के साथ लिखना है। अब 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 2 अंक है नहीं तो आगे हम 0 लगा लेंगे और यहाँ लिख देंगे 0 और 4 और इसको इसी में जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 104। ये आपका हो जाएगा 100 का वर्ग। ठीक है। इसी तरह से इसको अगर हम करें अब तो यह 4 ज्यादा है। 4 कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। ये 4 को जोड़ेंगे, पहले 4 का वर्ग कर दीजिए, इसका तो आएगा 16 और इसको जोड़ कर लिख दीजिए यहाँ पे 108। ठीक। इसी तरह से इसको अगर हम करें तो इस वाले में यह कितना ज्यादा है 100 से? तो 18 ज्यादा है। 18 का वर्ग करेंगे 324 आएगा। 2 अंकों को लिखना था, इसमें 3 अंक मिल गया तो 2 अंक लिखेंगे तो आएगा 24। 3 आप कैरी में भेज देंगे, इसको जोड़ेंगे 18 18 36 136 आ जाएगा और यह 3 जो इसमें बचा था इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 139। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक इसी तरह से इसको करेंगे, यह कितना ज्यादा है 100 से? तो यह 29 ज्यादा है। 29 को जोड़ेंगे तब यह आएगा। तो अब क्या करेंगे, 29 का वर्ग होता है 841। इसको लिखेंगे 41 यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ के लिखेंगे 9 9 18 के 8 हो गया 1 2 2 4 और 1 5 और 158। 8 इसमें जोड़ देंगे, ये जो कैरी गया था उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 16 1 5 1 6 166। ये आ जाएगा आपका इतना आंसर। देखिए अब देखते हैं हम लोग कि 100 से कम रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। 100 से कम में यह देखा जाएगा कि यह 100 से कितना कम है। जैसे 98 का वर्ग निकालना है तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 98। तो इस 2 का वर्ग करके यहाँ लिखेंगे। वही कंडीशन है वो कि 2 अंकों के साथ लिखना होगा। 2 का वर्ग होगा 4, लेकिन 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक नहीं है तो हम बढ़ा लेंगे यहाँ 0 4 और फिर इसको इसमें से घटा के लिख देंगे यहाँ पे। यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी तरह से यह 100 से कितना कम है? तो 100 से 8 कम है। 8 का वर्ग होगा 64। अब 2 अंक मिल गया है तो कोनो दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे लिख दीजिए और फिर 8 को इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 8 4 12 और ये 84। ठीक है। इसी तरह से इसको आप करना है तो इसको कर लेते हैं। ये 100 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का वर्ग होगा 169। ये 69 आपको लिख लेंगे यहाँ पे। ये एक इसका हो जाएगा आप कैरी, क्योंकि 3 अंक मिल गया है तो एक हो गया कैरी। अब यहाँ पे आप घटाएंगे, एक घटाएंगे तो कितना आएगा? यह आएगा 4 और यहाँ जाएगा आपका 8 में से 7 एक जाएगा 7 और एक जो कैरी हुआ था इसमें जोड़ के लिख दीजिए 75। ठीक। इसी तरह से इसको करेंगे, ये 16 कम है तो 16 का वर्ग करेंगे पहले तो आएगा 256। इसमें इसको लिख देंगे यहाँ पे हम, ये आपका चला गया है कैरी। इसमें से घटाएंगे इसको तो ये होगा 14। 14 में से 6 जाएगा 8 और ये होगा आपका 7। 7 में से 1 जाएगा आएगा 6 68 और 68 दो कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग कि जो 50 के आसपास की संख्याएं हैं उसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। 100 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 50 के आसपास हो तो 50 वाला ट्रिक लगाइए, उससे और आसान हो जाएगा। वो क्या करना है, कुछ नहीं कि यहाँ यह ध्यान रखना है कि जैसे ये 50 से कितना ज्यादा है तो 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग करेंगे। नियम वही है वो कि 2 अंकों के साथ लिखना है। तो 2 का वर्ग होगा 4, लेकिन हम लिखेंगे 0 के साथ क्योंकि 2 अंक है ही नहीं तो लिखेंगे 0 के साथ। ये हो जाएगा आपका 0 4। इसके बाद क्या करना है, 25 को याद रखना है। एक अंक इसको याद रखना है 25। 25 में यही 2 को जोड़ लीजिए। 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक उसी तरह से इसको करना है तो 58। 50 से कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा है। तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। 2 अंक मिल गया है, लिए उसी तरह लिख लीजिए। और फिर इसके बाद 25 में क्या करना है कि इस 8 को जोड़ लेना है। 25 और 8, 8 5 13 के 3, 1 हो गया 2 और 1 3। ये हो जाएगा 33 और 64। इसी तरह से इसको करेंगे तो इसमें क्या करना है, यह 64 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 14 का वर्ग होगा 196। 14 का वर्ग कितना होगा तो 196 होगा। 196 में 2 अंक को लिख लेना, एक हो गया कैरी। अभी 25 से कितना 25 के साथ इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 2 1 3 39 और एक जो कैरी गया था उसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। इसी तरह से इसको करेंगे। 68 कितना ज्यादा है 50 से? तो यह 18 ज्यादा है। 18 का वर्ग होगा वो 324
और ये आप इसमें जोड़ लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और फिर 25 के साथ इसको जोड़ेंगे। 8 5 13 के 3, एक हो गया कैरी, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, ये 43 और 3 कितना हो जाएगा 46, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर 50 से कम हो तो उसको कैसे करेंगे, 50 से कम है, जैसे ये 46 है तो 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 चौके 16। अब क्या करना है, 50 से कितना कम था, 4 था, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, इसको लिख लेंगे और फिर 25 में से इसको 4 को घटा देंगे। अगर बेसी था तो जोड़ रहे थे 25 में, अब यहाँ कम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसी तरह से इसको करेंगे। 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 2 अंक मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर यह 25 में से 8 को घटा देंगे। 25 में से अगर 8 को घटाएं तो ये हो जाएगा 15, 8 7 15 और ये 17, ये 17 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से इसको करेंगे। अब तो यह 25 से कितना कम है, तो 14 कम है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। कितना कम है पहले उसको लिख लीजिए, तो 14 कम है, 14 का वर्ग कितना होगा 196, तो ये 96 आप यहाँ पे उतार लेंगे और उसके बाद आप 25 में से इस 14 को घटा देंगे। 25 में से 14 को घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 2 में से 1 जाएगा 1, 11 हो गया। अब 3 अंक मिल गया है तो ये वाला इसमें जोड़ देंगे, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से इसको करेंगे तो 39 कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का वर्ग होगा 121, 21 2 अंक यहाँ उतार देंगे। 25 में से इस 11 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 14 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1521 और यह आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 से लेकर के आप ऊपर किसी भी संख्या का वर्ग इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 100 से बेसी हो तब के लिए और 100 से कम हो तब के लिए आप यह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रहिए और इस पर जो है इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। वो आप लोग देखिए, अभी वर्ग ज्ञात करना सीखे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे घन ज्ञात करना। आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।